Good morning, students. Today is our English class. So, take out your English textbook. Now, open the page number 13, part 2 of Unit 2. Famous discoveries and inventions. Discoveries क्या होती है? Something that found out. Okay. This is a story about a great scientist Archimedes. Who was Archimedes? Archimedes कौन थे? एक ग्रीक साइंटिस्ट थे. Archimedes was a Greek scientist. That means he was the native of Greece. जैसे इंडिया के लोगों को इंडियंस बोलते हैं, ऐसी ग्रीस कंट्री है, उस वहाँ के लोगों को ग्रीक बोलते हैं. ओके. He lived in Syracuse nearly 2000 year ago. और कहाँ रहते थे वो? Syracuse में. The king of the land wanted to wear a golden crown. You all know that king and queens are always wear a crown, है ना? Head ornament होता है ना उनका, जो सिर पे पहनते हैं, उसको that is called crown. तो वहाँ के किंग को क्या चाहिए था? एक गोल्डन क्राउन. ही गेव सम गोल्ड टू अ गोल्ड स्मिथ टू मेक अ सुटेबल क्राउन. तो उन्होंने क्या दिया? गोल्ड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोल्ड स्मिथ? गोल्ड स्मिथ क्या होते हैं? अ पर्सन हु मेक्स गोल्ड ज्वेलरी, है ना. तो गोल्ड स्मिथ को सुटेबल मतलब परफेक्ट, सही एक अच्छा सा क्राउन बनाने के लिए गोल्ड दिया. आफ्टर अ फ्यू डेज द गोल्ड स्मिथ केम विद द क्राउन टू द किंग. थोड़े दिन बाद, जब वापस, फ्यू डेज मतलब कुछ दिन बाद, गोल्ड स्मिथ आ गया और उसके हाथ में क्या था? क्राउन. द क्राउन वॉज वेट. वेट का मतलब उसका वेट किया गया क्राउन का, है ना, वजन किया गया. The weight of the crown was equal to the gold given to the goldsmith by the king. तो उसका वेट कितना था? जो किंग ने गोल्ड दिया था गोल्डस्मिथ को, उतना ही उसका वेट था. The king looked at the color of the crown. बट किंग के माइंड में क्या था? उसने जब क्राउन का कलर देखा तो उसको क्या हुआ? He suspected. सस्पेक्टेड मतलब उसके मन में एक डाउट आया. दैट द गोल्ड स्मिथ हैड स्टोलन सम गोल्ड. क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज जो रॉ गोल्ड होता है उसका कलर थोड़ा अलग होता है, और जब गोल्ड का कोई ऑर्नामेंट बना लेते हैं तो उसमें पॉलिश जैसे शाइनिंग आ जाती है, तो उसका कलर चेंज हो जाता है. तो लेकिन किंग को इसके कारण क्या लगा कि इसने मेरा गोल्ड स्टोल मतलब चुरा लिया है ना. बट द किंग वॉज नॉट श्योर. लेकिन वो श्योर तो नहीं था, ये तो उसका डाउट था. द किंग वॉन्टेड टू फाइंड आउट द ट्रूथ. अब किंग को क्या करना था? पता लगाना था, है ना, कि सही बात क्या है. ही आस्क्ड हिज कोर्ट साइंटिस्ट आर्किमिडीज टू फाइंड आउट. तो उसने किसको बोला? अपने राज्य के साइंटिस्ट को, आर्किमिडीज को. द किंग सेड, फाइंड आउट हाउ मच गोल्ड हैज बीन स्टोलन. हाउ टू फाइंड आउट द ट्रूथ. किंग ने तो बोल दिया कि तुम पता लगाओ कि कितना गोल्ड चोरी हुआ है. आर्किमिडीज थॉट अबाउट द प्रॉब्लम डे एंड नाइट. अब सही है कैसे पता लगे? आर्किमिडीज बस यही दिन रात सोच रहा था. One day he was about to have his bath, but he was busy thinking. अब एक दिन वो about to have मतलब कोई चीज़ जब होने वाली होती है तो वहाँ पर about to लगता है ना. तो यहाँ पर वो क्या करने वाला था? बाथ मतलब नहाने ही वाला था. लेकिन क्या था? सोचने में बिजी था क्योंकि उसे टेंशन थी. लुक एट द पिक्चर. आप देख रहे हो ना. हु इज़ इन बाथ टब? कौन है बाथ टब में? आर्किमिडीज. और उनके हाथ में क्या है?
किंग का क्राउन, है ना। तो जो इतने बिजी थे वो सोचने में, तो उसने ध्यान ही नहीं दिया, है ना। ही डिड नॉट नोटिस द बाथटब, द वाटर इन द बाथटब वॉज ऑलरेडी फुल टू द ब्रिम। और इतना ध्यान भी नहीं दिया, और बाथटब का जो वाटर था वो कहाँ तक आ गया था, ब्रिम तक। ब्रिम क्या होता है, टॉप एज, जो बिल्कुल किनारे तक, ऊपर तक पानी आ गया था। ही स्लिड इनटू द बाथटब, और वो क्या हो गया, उसमें स्लिड हो गया, मतलब एकदम से फिसल के गिरा, है ना। Immediately a large quantity of water flowed over the brim of the bathtub, और जैसे वो एकदम से कोई पानी जब फुल भरा हो तो उसमें कोई गिरेगा तो क्या होगा, जो अंदर का वाटर होगा वो बाहर एकदम से स्प्लैश होगा ना। आपने भी देखा ना कि अगर पानी में आप कूदते हो तो पानी, जितना हमारा वेट होता है उतना पानी बाहर ऊपर की तरफ स्प्लैश होता है। सेम थिंग हैपेंड हियर, ओके। He noticed this. Suddenly, there was a flash in his mind. और जब उसने ये चीज़ पे ध्यान दिया तो सडनली, फटाफट उसके दिमाग में क्या आया, फ्लैश का मतलब यहाँ पर क्या है, अचानक जब कोई चीज़ स्ट्राइक होती है ना, उसको फ्लैश कहते हैं ना। He jumped out of the bathtub, shouting. और वो बाहर एकदम से जंप किया बाथटब में से, और क्या शाउटिंग मतलब क्या जोर से चिल्लाए, यूरेका यूरेका। तो यूरेका क्या हुए, क्या है, आपको बहुत स्ट्रेंज वर्ड लग रहा होगा, है ना, कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूरेका। तो यूरेका क्या है, इट इज़ अ ग्रीक वर्ड, और ग्रीक मतलब जैसे हमारी हिंदी लैंग्वेज है ऐसी ग्रीस की लैंग्वेज ग्रीक है। ग्रीक लैंग्वेज में उसका मतलब क्या होता है, आई हैव फाउंड इट, मतलब मैंने ये खोज लिया, मुझे पता चल गया, है ना। और आपको दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि जब यूरेका यूरेका ये आर्किमिडीज़ ने बोला ना, उसके बाद से ऐसा हुआ कि जब भी कोई साइंटिस्ट को कोई डिस्कवरी, कुछ इन्वेंशन करते थे तो वो ये वर्ड का यूज़ करने लगे। तो साइंटिस्ट जोर से चिल्ला के बोलते थे यूरेका। ये भी बहुत अच्छी स्टोरी है। Thus it was found that different metals of the same weight have different volumes. तो इस बात से, इस इंसिडेंट से क्या समझ में आ गया उनको, कि सारी जो मेटल्स, जो अलग अलग मेटल होती है, उनका जो वेट होता है वो किसके बराबर होता है, वॉल्यूम के बराबर। ऑब्जेक्ट पुट इन वाटर विल डिस्प्लेस वाटर, जो हम जैसे जितने वेट की चीज़ को हम वाटर में डालेंगे तो जो उसका वाटर में वेट होगा उतना पानी बाहर आ जाएगा। डिस्प्लेस मतलब बाहर आना, है ना, अपनी जगह से उछल जाना। द डिस्प्लेस्ड वाटर विल बी इक्वल टू देयर वॉल्यूम, जैसे भी मैंने बताया ना कि जितना पानी जो बाहर आएगा वो किसके इक्वल होगा, किसके बराबर, जो भी ऑब्जेक्ट हम डालेंगे उसके वॉल्यूम के बराबर, है ना, उसके आयतन के बराबर, ओके। तो इस इंसिडेंट से आर्किमिडीज़ को अपनी प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया, और फिर उन्होंने किंग को जाके बता दिया कि आपका कोई भी गोल्ड, कुछ भी सोना चोरी नहीं हुआ है, और ये क्राउन पूरा गोल्ड का है। तो किंग को भी सॉल्यूशन मिल गया, और इसके बाद आर्किमिडीज़ ने इसी लॉ के अकॉर्डिंग बेस पर बहुत सारे प्रिंसिपल्स सेट किए फिजिक्स में, है ना। प्रिंसिपल मतलब कि थ्योरी होती है ना जो साइंस में, वो। और इस स्टोरी के बेस पर जो उन्होंने लॉ या प्रिंसिपल वो इन्वेंट किया था उसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज़। इसलिए आपको ये स्टोरी मैंने सुनाई, ओके। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, सो read and enjoy this story. Bye.